हेलो एवरीवन। आई होप आपने लास्ट वीडियो जिसमें मैंने अलर्ट कंपोनेंट के बारे में डिस्कस किया था वो देखा होगा। आज की वीडियो का टॉपिक है व्यू कंपोनेंट, लेकिन उसको शुरू करने से पहले अलर्ट का एक क्विक रिकैप करते हैं। अलर्ट कंपोनेंट हम कब यूज करते हैं? जब भी हमें यूजर को कुछ अलर्ट शो करना होता है, कोई अलर्ट मैसेज शो करना होता है। जैसे कि इन केस अलर्ट ने कहीं पे कोई टच इवेंट किया या कहीं पे मुझे यूजर को कोई एक वार्निंग मैसेज या कोई ऐसा मैसेज दिखाना है जिसपे मैं चाहती हूँ कि यूजर का ध्यान जाए, तो उस केस में हम अलर्ट यूज करते हैं। अलर्ट कंपोनेंट को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है लास्ट वीडियो में, तो मैं रेकमेंड करूंगी कि आप उसको जाकर देखो ताकि आपको पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाए। और अब हम व्यू कंपोनेंट को देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन पर। ओके, तो अब देखते हैं व्यू कंपोनेंट को। व्यू का बिहेवियर क्या है? व्यू जो है वो मोस्ट फंडामेंटल कंपोनेंट है यूआई बनाने के लिए। अगर हमारे पास ऐप में व्यू नहीं होगा तो किसी भी यूआई को होल्ड कौन सा कंटेनर करेगा। तो इसी वजह से व्यू जो है वो एक फंडामेंटल कंपोनेंट है। ये एक कंटेनर की तरह बिहेव करता है जो कि स्टाइलिंग्स को भी होल्ड कर सकता है, नेस्टिंग को भी सपोर्ट करता है, टच इवेंट्स को भी होल्ड करता है। तो व्यू जो है उसको आप समझ के देखो, एक बॉक्स है, एक जिसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो, कुछ भी चीज़ सेव कर सकते हो। बॉक्स के अंदर बॉक्स भी डाल सकते हो, तो इसका मतलब व्यू के अंदर आप व्यू भी डाल सकते हो। तो वो नेस्टिंग भी सपोर्ट करता है। व्यू जो है वो सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है, इस वजह से आपको व्यू को क्लोज भी करना पड़ेगा। और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं व्यू की। वैसे तो व्यू के अंदर आप किसी भी और कोर कंपोनेंट को भी डाल सकते हो, जैसे व्यू के अंदर हम इमेज भी लिखते हैं, टचेबल ओपेसिटी भी लिखते हैं, या और भी बहुत सारे तरीके के कंपोनेंट्स हैं जो हम व्यू के अंदर ही शो करते हैं। क्योंकि किसी भी व्यू को, अगर किसी भी यूआई को अगर आपको अपनी ऐप में शो करना है तो वो सिर्फ तभी शो हो सकता है जब वो किसी व्यू का पार्ट होगा। ठीक है, अब व्यू ज़रूरी नहीं है व्यू, क्योंकि आप मतलब सेफ एरिया व्यू जो है वो भी एक व्यू है। ठीक है, लेकिन वो एक व्यू है, आपको व्यू में ही ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद एंड्रॉयड जो है उसके अंदर इसको एंड्रॉयड डॉट व्यू के नाम से बोलते हैं और आईओएस में यूआई व्यू के नाम से बोलते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे एक्सेसिबिलिटी लेबल, एक्सेसिबिलिटी रोल, हिट स्लोप जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आप कितनी दूर से इसका टच जो है वो हैंडल करना चाहते हो, स्टाइल। अब इसको डिटेल में एक बार समझते हैं वीएस कोड पर चलकर। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, सोर्स में एक नया कंपोनेंट बनाएंगे जिसका नाम देंगे myview.tsx। यहाँ पर RNFE से स्निपेट इंपोर्ट करेंगे और थोड़ा सा फॉन्ट का जो साइज है उसको बड़ा कर लेते हैं। तो आई होप अब आपको काफ़ी क्लियरली नज़र आ रहा होगा। अब अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास रिटर्न क्या होता है, व्यू। और इस व्यू के अंदर ही हम एक टेक्स्ट को होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, app.tsx में माई व्यू को कॉल कर देती हूँ। और मैंने पहले से ही ऐप रन करके रखा है तो इसको रीलोड पे हिट करते हैं और यहाँ पर लेके आते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इस व्यू को स्टाइल दूं, जैसे मैंने बोला स्टाइल भी सपोर्ट करता है व्यू, तो यहाँ पे मैं फ्लेक्स सपोर्ट करता है तो मैं यहाँ पे फ्लेक्स दूंगी। इसके बाद जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइन, अलाइन आइटम भी हम देंगे, सेंटर। जैसे हमने इस व्यू को ये स्टाइलिंग दी तो जो इसके अंदर टेक्स्ट था वो सेंटर में आ गया है। ठीक है, अब मैंने जैसे आपको बोला कि व्यू नेस्टिंग भी सपोर्ट करता है, तो मैं क्या करूँगी, एक और व्यू बनाती हूँ इसके अंदर। एक और व्यू बनाते हैं और इस व्यू को स्टाइल देते हैं। इसकी हाइट दे देते हैं सपोज 100, विड्थ दे देते हैं सपोज 200 और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं सपोज ब्लैक। तो अभी देखो आपको उस टेक्स्ट की जगह पे ये एक अलग से व्यू दिख रहा है, एक बॉक्स दिख रहा है। मैं इसकी हाइट
300 कर देती हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, इस व्यू के अंदर एक और व्यू बना सकती हूँ। एक और व्यू बनाते हैं, इसको स्टाइल देते हैं और इसकी हाइट ऐड करते हैं सपोज 100, विड्थ ऐड करते हैं 100, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं सपोज वाइट। ठीक है, और मुझे यहाँ पर इसको जस्टिफाई कंटेंट से सेंटर देना पड़ेगा, अदरवाइज वो टॉप में रहेगा। तो जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम सेंटर दूंगी तो ये बॉक्स सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक व्यू है। अब नेस्टिंग हमने देख ली। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि हम इसके अंदर कोई भी और कोर कंपोनेंट को भी कॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक कोर कंपोनेंट कॉल कर रही हूँ, सपोज टचेबल ओपेसिटी। ठीक है, इसको जेस्चर हैंडलर में से नहीं, इसको हम रिएक्ट नेटिव में से इंपोर्ट करेंगे, टचेबल ओपेसिटी। यहाँ पर इसको क्लोज करते हैं। टचेबल ओपेसिटी के अंदर एक टेक्स्ट लिखते हैं जिसपे लिखते हैं दिस, और सिंपली लिख देते हैं चलो व्यू। ठीक है, और टचेबल ओपेसिटी को एक स्टाइल देते हैं और यहाँ स्टाइल में दे देते हैं बैकग्राउंड कलर, सपोज दे देते हैं हम लाइट ग्रे, और इसको हम एक, अच्छा ठीक है, अगर मैं टेक्स्ट को स्टाइल दे दूंगी, अगर मैं इसको पैडिंग दे दूंगी सपोज 10, ठीक है, मैं इसको कलर भी दे देती हूँ, कलर ब्लैक, और यहाँ पर हम कर देते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। अभी ये टेक्स्ट सेंटर में आ गया, और अब मैं चाहती हूँ कि मेरा जो ये व्यू है ये भी सेंटर में आए। या पहले इसको मैं एक मार्जिन दे देती हूँ सपोज 20। ठीक है, और अब मैं चाहती हूँ ये सेंटर में आए, तो सेम मैं इन्हीं दो प्रॉपर्टीज को कॉपी करूंगी और इसके टॉप कंटेनर में ये दे दूंगी, क्योंकि वो पेरेंट कंटेनर है। तो पेरेंट कंटेनर से ही हम बताएंगे कि उसको आपको सेंटर में लेके आना है। ठीक है, और सबसे पहले वाला जो हमारा व्यू था, जो हमारा मेन व्यू है, इसको भी हम एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, और इसका एक बैकग्राउंड कलर देते हैं सपोज ग्रे। तो अब आप देखना पूरी स्क्रीन के ऊपर ग्रे कलर आ गया, बट ग्रे की जगह ना मैंने कलर्स इंपोर्ट करके रखे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। उसके अंदर एक ऑप्शन है लाइम 100, वो दे देते हैं। ठीक है, और जो हमारा ये सेकंड व्यू था, इस सेकंड व्यू को हम बॉर्डर रेडियस दे देते हैं सपोज 35। तो आई होप आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल रही होगी व्यू कंपोनेंट के लिए। तो हम किसी भी चीज़ को एक व्यू कंपोनेंट के अंदर जो है वो रैप कर सकते हैं। अब जैसे टेक्स्ट को मैंने टचेबल ओपेसिटी के अंदर रैप किया, मैंने टेक्स्ट को एक अलग से व्यू के अंदर नहीं रैप किया। क्यों? क्योंकि टचेबल ओपेसिटी भी जो है वो एक काइंड ऑफ व्यू है टेक्स्ट के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इमेज भी ऐड कर सकते थे इसके अंदर, और भी हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो हमने अभी तक कवर किए हैं। तो बिना व्यू के आप किसी भी कंपोनेंट को होल्ड नहीं कर सकते। व्यू एक कंटेनर है, इसीलिए व्यू जो है उसको हम फंडामेंटल कंपोनेंट बोलते हैं। तो आई होप आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी व्यू कंपोनेंट के ऊपर। लेकिन इन केस आपकी कुछ क्वेरी है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ऐड कर दीजिए, और मैं ट्राई करूँगी कि उसको किसी वीडियो में कवर करूँ। और तब तक के लिए मैं बोलूँगी कि कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड। अगर अच्छी लग रही हैं वीडियोस तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियोस को लाइक कर सकते हो और शेयर कर सकते हो अपने मतलब फेलो डेवलपर्स के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।